बच्चा चोर, सच, अफवाह और भीड़ का डरावना सच। रात के करीब 9 बजे का समय था। एक छोटा सा कस्बा, सड़क के किनारे चाय की दुकान पर कुछ लोग मोबाइल में झुके हुए थे और अचानक एक आवाज गूंजती है, पकड़ो पकड़ो, ये बच्चा चोर है। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल जाता है। लोग दौड़ते हुए आते हैं, भीड़ बढ़ती जाती है और देखते ही देखते दर्जनों लोग उस आदमी को घेर लेते हैं। वो आदमी बार बार चिल्लाता है, मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तो रास्ता पूछ रहा था। लेकिन भीड़ सुनने के मूड में नहीं थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग गुस्से में उसे मारने लगे और कुछ मिनट बाद वो आदमी सड़क पर बुरी तरह घायल पड़ा था। बाद में पुलिस आई, जांच हुई और पता चला वो आदमी बच्चा चोर नहीं था। वो तो एक दूसरे शहर से आया मजदूर था जो बस अपने गांव जाने के लिए रास्ता पूछ रहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल ये उठता है, आखिर बच्चा चोर की अफवाह इतनी तेजी से क्यों फैलती है? क्या सच में बच्चा चोर होते हैं या फिर यह डर और अफवाह का खेल है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे बच्चा चोरी की असल सच्चाई, भारत में फैली खतरनाक अफवाहों का इतिहास, सोशल मीडिया की भूमिका और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। अगर आप किसी भी गांव या छोटे शहर में जाएं, तो एक शब्द आपको जरूर सुनने को मिलेगा, बच्चा चोर। माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए भी कहते हैं, जल्दी घर आ जाओ, नहीं तो बच्चा चोर पकड़ ले जाएगा। यह डर नया नहीं है। भारत में दशकों से बच्चा चोर की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब कहानी और अफवाह को लोग सच मान लेते हैं। क्या सच में बच्चे चोरी होते हैं? सच्चाई यह है कि बच्चों के अपहरण के मामले दुनिया भर में होते हैं। भारत में भी हर साल कई बच्चों के लापता होने के केस दर्ज होते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल हजारों बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इनमें से बहुत से मामले पारिवारिक विवाद, घर से भाग जाना या मानव तस्करी से जुड़े होते हैं। लेकिन सड़क पर घूमते बच्चा चोर गिरोह जिनके बारे में लोग सोचते हैं, वैसे मामले बहुत कम पाए जाते हैं। फिर भी अफवाहें इतनी खतरनाक क्यों बन जाती हैं? साल 2017 से 2019 के बीच भारत में एक अजीब और डरावना ट्रेंड शुरू हुआ। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हुआ। उसमें लिखा था, आपके इलाके में बच्चा चोरों का गैंग घूम रहा है, सावधान रहें, अजनबी लोगों पर नजर रखें। इसके साथ अक्सर एक डरावना वीडियो भी भेजा जाता था जिसमें दिखाया जाता था कि कुछ लोग बच्चे को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन बाद में जांच में पता चला वो वीडियो असली नहीं था। वो एक जागरूकता अभियान का वीडियो था जो पाकिस्तान में बनाया गया था। लेकिन जब वह व्हाट्सएप पर फैला तो लोगों ने उसे सच्ची घटना समझ लिया और यहीं से शुरू हुआ अफवाह और हिंसा का खतरनाक सिलसिला। भीड़ का डरावना चेहरा। साल 2018 में भारत के कई राज्यों में भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगीं। कई जगहों पर लोगों को सिर्फ शक के आधार पर बच्चा चोर समझकर पीट दिया गया। इन घटनाओं में निर्दोष लोगों की जान तक चली गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, इनमें से कई लोग मानसिक रूप से बीमार, भिखारी या मजदूर थे जो बस रास्ते में घूम रहे थे। लेकिन भीड़ ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया। जुलाई 2018 में महाराष्ट्र के धुले जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई। 5 लोग जो एक घुमंतू समुदाय से थे, गांव में भीख मांगने पहुंचे थे। उसी समय गांव में पहले से एक अफवाह फैली हुई थी कि इलाके में बच्चा चोरों का गिरोह घूम रहा है। कुछ लोगों ने उन 5 लोगों को देखकर शक कर लिया और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने उन 5 को बच्चा चोर समझ लिया और फिर उन्हें बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया। बाद में पुलिस जांच में साफ हुआ, वे लोग पूरी तरह निर्दोष थे। उनका बच्चा चोरी से कोई संबंध नहीं था। लेकिन अफवाह ने 5 जिंदगियां छीन ली। विशेषज्ञ बताते हैं कि अफवाह फैलने के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। पहला कारण है डर। जब किसी समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर होता है तो लोग जल्दी घबरा जाते हैं। दूसरा कारण है अधूरी जानकारी। सोशल मीडिया पर आधी अधूरी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। और तीसरा कारण है भीड़ का मनोविज्ञान। जब लोग भीड़ में होते हैं तो वे अक्सर सोचने की क्षमता खो देते हैं। उन्हें लगता है कि भीड़ जो कर रही है वही सही है। भीड़ का मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं मॉब मेंटालिटी। जब एक व्यक्ति अकेला होता है तो वो सोच समझकर निर्णय लेता है, लेकिन जब वही व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है। भीड़ में लोग जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है अगर कुछ गलत भी हुआ तो जिम्मेदार मैं नहीं, पूरी भीड़ होगी। और यही सोच कई बार निर्दोष लोगों की मौत का कारण बन जाती है।
जब 2018 में इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी, तो सरकार और पुलिस दोनों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बन गया। भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि वे फर्जी खबरों और अफवाहों पर रोक लगाएं। इसके बाद व्हाट्सएप ने कई बदलाव किए, जैसे फॉरवर्ड मैसेज की सीमा तय करना, मैसेज पर फॉरवर्डेड का लेबल लगाना, एक साथ बहुत लोगों को मैसेज भेजने पर रोक, ताकि अफवाहों को थोड़ा कम किया जा सके। ये भी सच है कि भारत में मानव तस्करी एक गंभीर समस्या है। कुछ अपराधी गिरोह बच्चों को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों को अक्सर मजबूर किया जाता है, भीख मांगने के लिए, बाल मजदूरी के लिए या अवैध गतिविधियों में। लेकिन इन मामलों की जांच पुलिस और कानून के जरिए ही होती है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को मारना या पीटना कानूनन गंभीर अपराध है। झारखंड में एक आदमी सड़क किनारे बैठा था। वो मानसिक रूप से बीमार था और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। कुछ बच्चों ने उसे देखकर मजाक किया। फिर किसी ने मजाक मजाक में कहा, "ये बच्चा चोर है।" कुछ ही मिनटों में वो मजाक अफवाह बन गया और थोड़ी देर बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बाद में पुलिस ने बताया वह आदमी कई साल से उसी इलाके में रहता था, लेकिन अफवाह ने उसे भीड़ के गुस्से का शिकार बना दिया। इन घटनाओं के बाद देश के कई पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने इस विषय पर जांच की। उन्होंने पाया कि अफवाह फैलने के पीछे 3 बड़ी चीजें जिम्मेदार थीं। फर्जी वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज, डर और अविश्वास। जब लोग सिस्टम पर भरोसा खो देते हैं, तो वे खुद ही न्याय करने की कोशिश करते हैं और यही सबसे खतरनाक स्थिति बन जाती है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को शक के आधार पर मारना या हमला करना हत्या या हत्या की कोशिश माना जाता है। कई राज्यों में मॉब लिंचिंग के मामलों में कठोर कार्रवाई की गई है। कई लोगों को लंबी जेल की सजा भी मिली है, क्योंकि कानून साफ कहता है न्याय करने का अधिकार सिर्फ अदालत को है, भीड़ को नहीं। इन घटनाओं ने पूरे देश को एक बड़ा सबक दिया। अफवाह कभी-कभी गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि गोली एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन अफवाह पूरे समाज को हिंसक बना सकती है। अगर आपको कभी किसी पर शक हो कि वो बच्चा चोर हो सकता है, तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दें। खुद कानून हाथ में लेना समस्या को और बढ़ा देता है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर कोई भी डरावना मैसेज बिना जांच किए आगे फॉरवर्ड न करें, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ अफवाह हो। और तीसरी बात, अपने बच्चों को सुरक्षा के बारे में जरूर सिखाएं। उन्हें बताएं, अजनबियों से सावधान रहें, किसी के साथ बिना बताए न जाएं, परेशानी होने पर तुरंत मदद मांगे। कल्पना कीजिए, अगर उस रात भीड़ ने उस आदमी की बात सुन ली होती, अगर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया होता, अगर किसी ने कहा होता पहले सच पता कर लेते हैं, तो शायद एक निर्दोष आदमी की जान बच सकती थी। कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध हिंसा नहीं होता, बल्कि बिना सोचे समझे अफवाह पर भरोसा करना होता है। बच्चा चोर की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है डर की, अफवाह की और भीड़ की ताकत की। लेकिन ये कहानी हमें एक चेतावनी भी देती है। सच्चाई हमेशा जांच से मिलती है, अफवाह से नहीं। और शायद यही समझ कई निर्दोष जिंदगियों को बचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय